नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये सीटेट के क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उठती है। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उठती है, तो चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उठती है, तो चंद्रमा से। उसके बाद से महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उठती है, तो चंद्रमा से। ये आप चंद्रमा से हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि टाइफून, जो टाइफून है ना, टाइफून नामक चक्रवात में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो ये चीन महासागर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 200 क्या है, 220 है, 20 है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय अंतर का अंतर होता है, तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन ये चीन में होता है। और मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से होता है। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिणी अल्पास पर्वत मलाय स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत की नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर है। भारत की नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर है, तो ये आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि आगरा यमुना नदी के किनारे है। हाँ, तो जो मोना नाम, इसको याद करने का ट्रिक भी जानेंगे। जो मोना नाम का लड़का है ना, तो वो आगे आगे चलता है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या हो जाएगा, अहमदाबाद ये साबरमती के। तो हम लोग अहमदाबाद कैसे जाते हैं, तो हम लोग अहमदाबाद, ये साबरमती एक ट्रेन चलती है, उससे हम लोग अहमदाबाद जाते हैं। औरंगाबाद, औरंगाबाद में ये स्वरों में अ आगे रहता है, ये व्यंजन में क आगे रहता है, तो औरंगाबाद ये कोयना नदी पर स्थित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कोलकाता, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो लगभग ज़्यादातर बच्चों को कोलकाता मालूम रहता है कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो नदी के किनारे रहते हैं, तो उन ज़्यादा शोरगुल होता है पानी का, ठीक है। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कटक, कटक ये महानदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे स्थित है। तो कोई हम लोग कड़वा चीज़ खाते हैं ना, तो वो जो कड़वा चीज़ जो उस तो वो कड़वा चीज़ खाते हैं, तो उसमें वो जो महा तो जो मांस खाते हैं ना, तो कभी कभी कड़कड़ कर करता है जैसे। तो मीट उट खाते हैं जो लोग, तो उनके कड़कड़ करता है, तो ये क्या हो जाएगा, कटक महानदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि गुवाहाटी, गुवाहाटी क्या हो जाएगा, तो गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बाबे के सामने से गुजर रहे, तो हम लोग बाबा के सामने से गुजरे हैं, तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, तो हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से तो हर हर गंगे, तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद से जबलपुर, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर किस नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर, कानपुर ये गंगा नदी के, तो हम कान पकड़ कर के गंगा नदी में ये डुबकी लगाते हैं ना, तो कानपुर क्या हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद से मदुरई किस नदी के किनारे हो जाएगा, मदुरई बेगई नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नासिक, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है।
नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे है। पणजी, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक, ये गोदावरी नदी के, पणजी ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और पुणे, पुणे मुठा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और पुणे मुठा नदी के किनारे स्थित है। और जो श्रीनगर है ना, तो तो हम लोग जब तो श्रीनगर में क्या चलता है, ठंड पड़ता है तो वहाँ पर हम झेल झेल कर चलते हैं, तो श्रीनगर क्या हो जाएगा, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से सूरत, सूरत, तो सूरत के लास्ट में ये त दिखाई दे रहा है ना, सूरत के लास्ट में ये त दिखाई दे रहा है, तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली तो ये क्या हो जाएगा, ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और अयोध्या, अयोध्या ये क्या हो जाएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से जौनपुर, ये गोमती, जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे है। तो हम लोग हाँ, तो जौनपुर किस नदी के किनारे है? जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे है। तो जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, कह रहा है कि डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ ये किस नदी के किनारे है? तो डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और पंडरपुर, पंडरपुर ये भीमा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से कोटा, कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद, हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम किस नदी के किनारे है स्थित है? ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीरंगपट्टनम तो कावेरी नदी के। संभलपुर, संभलपुर महान महान लोग जो रहते हैं वो संभल कर चलते हैं, तो संभलपुर किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा? तो महानदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली, दिल्ली हम किसके साथ घूमने गए? तो मुन्ना के साथ घूमने गए थे, मुन्ना। उसके बाद से कह रहा है कि विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से आगे देखेंगे पटना, पटना, पटना भी क्या है? पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। बनारस भी क्या है? बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद यमुना और गंगा के संगम पर स्थित है। ये बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तलकनंदा, अलकनंदा ये अलकनंदा, नंद, नंद जो है ना, ये बद्रीनाथ। उसके इलाहाबाद यमुना नदी के किनारे अभी बताया क्या, यमुना गोमती नदी के, ये लखनऊ है ना, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ट्रिक से पाने के लिए। हम लोग इसी तरह गए, ये वाराणसी से गंगा नदी और अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। कह रहा है कि बोल्गा नदी गिरती है, बोल्गा नदी कैस्पियन महासागर में गिरती है। बोल्गा नदी के कैस्पियन महासागर में गिरती है। और अफ्रीका देश जो जाम्बिया में तांबे के विलुप्त भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, कह रहा है कि उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा है? तो वह है। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ये लेक सुपीरियर है। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ा सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया के कारण ये पेरिस कहलाता है। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ये किस देश के समीप स्थित है? क्वींसलैंड समीप देश के स्थित है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम ग्रीनलैंड कहते हैं। तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू है,
तो ये बेरिंग जल डमरू है। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील है, तो ये लेक जो है ना, लेक वन में, तो विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील है। उसके बाद से कह रहा है कि ओजोन निक्षेपण क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है ये जलवायु का। ये किसका प्रभाव है? तो ये जलवायु का प्रभाव है। कह रहा है कि हवा, जल, मिट्टी एवं सेल निर्मित जैव मंडल की औसत मोटाई होती है, तो ये 30 किलोमीटर होता है। उसके बाद से कह रहा है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित कहाँ होते हैं? तो ये एक्सोस्फीयर में होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो जो जिप्सम है ना, इसके दीर्घकालीन हल है। और दिन रात जिस कारण होता है उसको क्या कहते हैं? भू परिभ्रमण। वो भू परिभ्रमण कहते हैं। दिन रात जिस कारण होते हैं उसको भू परिभ्रमण होते हैं। और अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय। तो ये पृथ्वी का क्या है? ये पृथ्वी का अपकेंद्रीय है। उसके बाद से कह रहा है कि एक स्थान जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है ये 45 डिग्री दक्षिण में है। उसके बाद से अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो वह विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? ये अमेजन नदी है। और अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडल परत में होती है ये क्षोभमंडल में होती है। तो अधिकांश जो गतिविधियाँ होती है ना, वो क्षोभमंडल में होती है। उसके बाद से कह रहा है कि क्वांटा मैदान जिस देश में है वह है, तो वह जापान देश में है। वो कहाँ पर है? तो वह जापान देश में है। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो ये नॉर्वे है। उसके बाद से कह रहा है कि काला सागर में गिरने वाली नदी है, तो नीपर और लिस्टर। जो काला सागर में गिरने वाली नदी है ना, वो लीपर और लिस्टर है। और आंतरिक कह रहा है कि आंतरिक सागर है, तो आंतरिक सागर कौन सा है? ये कैस्पियन सागर है जो आंतरिक सागर है। उसके बाद से कह रहा है कि जुलू एक जाति है जिसका संबंध और जिससे है वो दक्षिणी अफ्रीका से है। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप हाइट डवर्स के बारे में सीखेंगे? तो खगोल शास्त्र में क्या करेंगे? सीखेंगे। उसके बाद से आगे देखेंगे हम विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये विश्व में सबसे बड़ा केले का उत्पादन ये भारत करता है। उसके बाद से कह रहा है कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? तो लगभग कितना प्रतिशत? 1.5 ये भारत में उपलब्ध है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।